नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीकर्स हार्बर पर। हमें से बहुत से लोग अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या जीने का मतलब सिर्फ एक लंबी जिंदगी से है या हमें किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। क्यों कुछ लोगों को यह क्लैरिटी होती है लाइफ में कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए, और वहीं कुछ लोगों की पूरी लाइफ ही कंफ्यूजन में बीत जाती है। इन्हीं सवालों का जवाब देती है एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग पाए जाते हैं। यहां के लोग फिजिकली और मेंटली इतने फिट और खुशहाल हैं कि वे 90 और 100 की एज तक भी एक एक्टिव लाइफ जीते हैं। और उनके इस लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का सार छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है इकिगाई। जापानीज में इकिगाई का मतलब होता है जीने का पर्पस, यानी जीने का कोई उद्देश्य। यह बुक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन प्रिंसिपल्स यानी उन सिद्धांतों को बताया गया है जो एक लंबे और पीसफुल लाइफ को जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इस बेहतरीन बुक की एक समरी, ताकि इसे बिना पूरा पढ़े भी आप इसकी बातों को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू किया जाए। इकिगाई है क्या? जापानीज के अनुसार हर किसी का एक इकिगाई होता है जो कि हमारे ही भीतर गहराई में कहीं छुपा होता है। अब इस इकिगाई को खोजने और जानने के लिए आपको खुद के भीतर उतरना होगा, जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इकिगाई जीवन में वह उद्देश्य है जो आपको सुबह उठने के लिए इंस्पायर करे, यानी प्रेरित करे। आपका इकिगाई क्या है, इसे आप 4 एलिमेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला, आपको क्या पसंद है, मतलब आपकी विशेष और आपका पैशन। दूसरा, आप किसमें अच्छे हैं, यानी आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी क्षमताएं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। तीसरा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है, कौन सी ऐसी सर्विस है, यानी आपका प्रोफेशन। और चौथा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और आप उसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं, यानी समाज में आपका योगदान। जब ये चारों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और जो आउटपुट निकलकर सामने आता है वही बन जाता है आपका इकिगाई। इकिगाई वह सेंटर पॉइंट है जहां आपका पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल लाइफ और समाज के लिए आपका कंट्रीब्यूशन, ये सभी का एक बैलेंस होता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में रेगुलरिटी, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने कल्चर के अनुसार हर दिन अपने इकिगाई के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। यह इकिगाई ही उन्हें एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद करता है। ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है। पहला सीक्रेट है द 80% सीक्रेट। जापान में एक कहावत है, हारा हाशी बू, जो वो लोग हमेशा खाने के पहले व खाने के बाद रिपीट करते हैं। इसका मतलब होता है फिल योर बेली टू 80%, यानी अपने पेट को कभी पूरा मत भरो, उसे थोड़ा खाली रखो। अब 80% पेट भर गया है, इसे मेजर करने का कोई तरीका तो है नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब आपको लगने लगे कि पेट भर रहा है, उसी समय खाना बंद कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा साइड डिशेस, स्नैक्स हम लोग खाते हैं, हम खुद भी ये जानते हैं कि वास्तव में हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाद के गुलाम हैं। ये हमें सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे शरीर और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत घातक है। ओकिनावंस का भोजन अधिकतर हरी सब्जियां, फल, टोफू, फिश और हर्बल टी होता है, यानी कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट। दूसरा सीक्रेट है कम्युनिटी स्पिरिट। यहां के लोग एक दूसरे के साथ एक गहरा संबंध बनाकर रखते हैं। वे सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर चलते हैं। यही सोशल कनेक्शन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा सीक्रेट है फिजिकल एक्टिविटी। ओकिनावा के लोग दिन भर फिजिकली एक्टिव रहने में विश्वास रखते हैं।
ये लोग दिन भर छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे बागबानी, पैदल चलना, घर का काम करना। ये लोग रेगुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि इनकी एक्टिव लाइफस्टाइल ही इनको फिट रखती है। यह बुक इस बात पर जोर देती है कि मानसिक और शारीरिक सक्रियता जीवन को लंबा और संतुलित बनाए रखती है। जब तक आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं, तब तक आप जीवन में संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। इकिगाई के दो मेन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि आप कभी भी रिटायर मत होइए। इसका मतलब है कि भले ही आप अपने प्रोफेशनल करियर से संन्यास ले लें, लेकिन आपको किसी न किसी तरह एक्टिविटी में खुद को एंगेज रखना है। और यह एक्टिविटी वो होनी चाहिए जो आपको खुशी दे और आपकी लाइफ को एक पर्पस दे, एक उद्देश्य दे। दूसरा सिद्धांत है नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी सीखने की ललक या जिज्ञासा को आप हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। नई चीजों को सीखने की चाह हमेशा आपके अंदर जिंदा रहनी चाहिए। ओकिनावा के लोग हमेशा नई चीजें सीखने में विश्वास रखते हैं और हमेशा किसी ना किसी प्रकार की क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, और यह चीज उन्हें मेंटली हेल्दी और खुश रखती है। इस पुस्तक का इस बात पर जोर है कि जीवन की बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि ओकिनावा के लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे सुबह का उगता सूरज देखना, चाय पीना, दोस्तों से मिलना और परिवार के साथ समय बिताना। यही वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके जीवन को समृद्ध यानी प्रॉस्परस बनाती हैं और आपको एक बेहतरीन जीवन जीने में मदद करती हैं। इस बुक में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके भी बताए गए हैं। पहला तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। तनाव कम करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास बेहद जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा भी इसमें मदद करता है। यह आपको वर्तमान में जीने और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। दूसरा तरीका है काइजेन। काइजेन एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार, यानी रेगुलर इंप्रूवमेंट। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में छोटे छोटे चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स आपके मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। यह आपको एक बेहतर और बैलेंस्ड लाइफ की ओर ले जाता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि आपके जीवन जीने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। बिना पर्पस का जीवन एक निराशाजनक जीवन होता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं तो आपको हर दिन वो उत्साहित और प्रेरित रखता है। ये आपको सुबह उठने की प्रेरणा देता है। यही उद्देश्य, यही पर्पस आपका इकिगाई होता है। आपका इकिगाई आपके अंदर की क्रिएटिविटी और आपके पैशन को आपके सामने निकालकर बाहर लाता है। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि किसी भी कार्य में फुल डेडिकेशन और पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। ओकिनावंस का यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वे अपने काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो। यह मानसिक संतुलन और आत्मसंतुष्टि की भावना प्रदान करता है। ओकिनावा के लोग समय को एक मूल्यवान यानी प्रेशियस रिसोर्स मानते हैं और समय की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन समय को लेकर वे बहुत टेंशन भी नहीं लेते। वे किसी काम को हड़बड़ी या जल्दबाजी में करने में विश्वास नहीं रखते। वे समय को धीमे धीमे जीने में विश्वास रखते हैं। काम को जल्दबाजी में करने के बजाय उसे वे पूरी तल्लीनता यानी डेडिकेशन और फोकस से करते हैं। यह उन्हें शांत और धैर्यवान बनाता है और तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रखता है। इकिगाई एक लाइफ की फिलॉसफी है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम एक बैलेंस्ड, खुशहाल और लंबे जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह पुस्तक हमें 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। अपनी पसंद, अपनी स्किल, अपने प्रोफेशन और दुनिया की जरूरतों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना। और जिस जगह पर ये चारों एलिमेंट्स मिलते हैं वही जीवन का उद्देश्य यानी इकिगाई बन जाता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग इस इकिगाई के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वस्थ, खुशहाल और लंबा जीवन जी रहे हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जीवन की बड़ी खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं और कैसे हम तनाव मुक्त,
सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यदि हम इकिगाई को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं, बल्कि हमें वो खुशी भी मिलेगी जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। तो ये रही इकिगाई बुक की कंप्लीट समरी। आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।